गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु रूप बना करके लाल कपड़े वालों को हिंदू धर्म में साधु मानते हैं और बैठ के एक वृक्ष के नीचे धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया, भोजन रख दिया। महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास भूख लगी है, रख दो भाई। अब वो देख रहा है कि ये आदमी जाना पहचाना सा भी लग रहा है, पर मुझे कैसे जानता है। फिर उसने सोचा धर्मदास जी ने कि मैं बहुत भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते रहते हैं, तो किसी भंडारे में आया होगा, देखा होगा, मैंने भी इसको देखा होगा। तो परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस जल में लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में और कोई मंत्र बुदबुदाया और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के। क्या देखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई और प्रत्येक के मुख में अंडे सफेद सफेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया जेठिज और कहा, रे कसाई ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था। सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान मुझसे गलती होगी, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। तो परमात्मा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान क्या कारण था। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं
उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, भगवान आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। और मेरे गुरु धर्मदास जी ने पूछा कि आप फिर आपको ज्ञान कहाँ से हुआ महात्मा, जिंदा महात्मा, कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं। उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, आप सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहां के दर्शन कराओ, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है, और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तब परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी, आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी रोते हुए बुरी तरह रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुंध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया, जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे किसी ने लूट लिया, और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूं थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ गए हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी, और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो रोते हुए कह रही है, उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका भगवान ने घना धन दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए, फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा धन, भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले, और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊं नहीं। आमिन जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमिनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं। मैं कितना नालायक हूं। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाएं बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे भेलड़ी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए। नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैंने
मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूं। परमात्मा ने कोई कारण बताया हो कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आस्तिक बनी रहे, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए, भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब तीसरा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया आपका दास संसार में नहीं रहेगा। आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहां से 100 फुट की दूरी पर था, बड़ा भंडारा चल रहा था। उसी साथ महात्मा वाले जिंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए नु पग चपट गए, कति ये भगवान अब के छोड़ के ना जाइए। एक नु देखे मुंह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए। आमनी जी से कहा कि आजा मेरा धन पा गया। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान, ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा बेटा, यू काल का वकील बन रहा था और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूं था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका। अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने उन दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए। शरीर नीचे रह गया, भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजो में शरीर, जिसके सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी महात्मा तो भगवान तो ये होगा और ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थे वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला उस सिंहासन पर विराजमान हुआ। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहां विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, कर ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तब भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहां ठिकाना नहीं।
कहने का भाव ये, मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे, एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको। उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत, और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो देखा हुआ, आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे। फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने कहा था, भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बारी, धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, वही सत्संग सुनने के लिए, संत दर्श के लिए पहुंच पाते हैं। परमात्मा के विधान में लिखा है कि जिन भी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है, ये सभी पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन जिनके अंदर परमात्मा की विशेष आस्था है, परमात्मा की तड़फ है, वो और अच्छी पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, अत्यधिक पुण्ययुक्त हैं। और जिन पुण्यात्माओं को सतगुरु मिल गए, सत्य भक्ति प्राप्त होगी, वो मानव शरीरधारी प्राणी अत्यधिक पुण्ययुक्त प्राणी है। आप उन तीसरी कैटेगरी के अति उत्तम पुण्यकर्मी प्राणियों में से एक हैं, जिनको सतगुरु मिला और सत्य भक्ति प्राप्त हुई। अन्य मानव शरीरधारी प्राणी सभी पुण्यकर्मी हैं। दुर्भाग्य उनका जो परमात्मा की कसक में, परमात्मा की चाह में इन नकली ऋषि महर्षि गुरुओं मंडलेश्वरों के पास पहुंच गए और उनको परम संत परम धनी महर्षि तत्वेता संत जानकर उनसे दीक्षा लेकर निश्चिंत हुए। तो पुण्यात्माओं, ये सारी व्यवस्था जो है पिछले संस्कारों पर निर्भर करती है। जो प्रथम प्रकार के प्राणी हैं, जो मनुष्य शरीर प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की उनको कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं, वो पुण्यकर्मी तो हैं, क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति करने वाले उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हैं। उनको ये अलग से ड्रेस मिल गई है जो विद्यार्थियों की होती है, यानी मानव शरीर स्त्री या पुरुष का ये वो ड्रेस है, ये वो पोशाक है जो एक विद्यार्थी को प्राप्त होती है। तो आप जी उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, सभी मानव शरीरधारी प्राणी। जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके उसका बेनिफिट हमें बाहर फील्ड में प्राप्त होगा। जैसे विद्यार्थी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो वो वहाँ अपनी पढ़ाई ठीक से करके
दिन रात एक करके शिक्षा ग्रहण करके उत्तीर्ण होकर कॉलेज छोड़कर जब चले जाते हैं, उनको अन्य स्थानों पर उसका लाभ मिलता है, नौकरी मिलती है या कोई व्यवसाय प्राप्त होता है। और जो विद्यार्थी विद्यालय के उस शिक्षा के दौरान ही, उस शिक्षा समय के दौरान ही, उसके अंतर्गत ही विद्या ग्रहण ना करके वो सिनेमा देखता है और अच्छा खाता पीता उड़ता पहनता है और सो जाता है, अर्थात अपने उद्देश्य से विचलित होकर, और कॉलेज के दौरान कॉलेज के समय में जो सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, वो विद्यार्थी अपने जीवन को नाश कर रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी पूरे विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, सब को परमात्मा ने वो ड्रेस दे रखी है, एक पहचान है कि आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को माता पिता प्रत्येक सुविधा देते हैं, घर के घरेलू कार्य से भी उनको दूर रखते हैं, जो भी उसकी पढ़ाई में खर्चा पैसा होता है वह होता है वो खुश होकर करते हैं, दिल खोल कर करते हैं। और वो बच्चा इतनी सुविधा प्राप्त करके फिर पढ़ता नहीं है तो उसका फिर जीवन नरक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये स्थान स्थायी नहीं है जहां आप रह रहे हो, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है जितना आप जी सत्संग प्राप्ति से पहले कर रहे हो। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह कर देना, उनके फिर संतान की आशा लगाकर जीवन व्यतीत करना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना और अपने मनुष्य जीवन के कर्म को और कर्तव्य को पूरा जान लेना, ये हमारी तत्व ज्ञानहीनता थी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप यहाँ पढ़ोगे, ये शिक्षा ग्रहण करोगे, यानी परमात्मा के ज्ञान को सुनोगे, फिर जैसा भी आपको क्रियाएं बताई जाती हैं उन साधनाओं को करोगे, तो आपको इस पृथ्वी पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वो इस पर जो मिलनी है वो आपको आवश्यक वो दे ही रखी है परमात्मा ने। क्यों मानव शरीर दे दिया, उसमें खान पान, सूझबूझ, सद्बुद्धि, अंग क्रियाएं सारी ऐसी दे दी जो हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए मकान बना सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समय पर आहार कर सकते हैं, भूख लगती है तो बता के हम भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, प्यास लगे जब चाहे हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमें सद्बुद्धि दी, तो इस सद्बुद्धि का हम प्रयोग करके भक्ति करके सतलोक जा सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी एक यूनिवर्सिटी समझो, स्कूल कॉलेज समझो, और जिसको जैसा टीचर मिला है, जिसने जहाँ की जैसी ट्रेनिंग की है, उसी ट्रेनिंग का ही वो आगे लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी ने श्री विष्णु जी सतगुण की पूजा की है तो उसको पृथ्वी की बजाय विष्णु जी के लोक में जाकर के वो सुविधा प्राप्त होगी। जैसे फील्ड में यानी क्षेत्र में जाकर ही विद्यार्थी को नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है। ऐसे ही जिसने शिव जी की भक्ति की शिवलोक में चला जाएगा, जिसने ब्रह्म की भक्ति की वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, और जिसने श्री देवी दुर्गा की भक्ति की वो दुर्गा जी के लोक में चला जाएगा, और जिसने पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की साधना की तो सतलोक में चला जाएगा। तो हम यहाँ जो सुविधाएं बटोर रहे हैं ये बालकों जैसी बुद्धि युक्त हैं। हम सारा जीवन कोठी बनाने में, प्लाटों के खरीद कर साहूकार बनने में, और विवाह शादियों के अंदर जो हम अपनी परंपराएं बिगाड़ कर इतने विशाल कर बैठे हैं, जो हमारा सिर दर्द बन गई है, इन्हीं के निर्वाह में, इन्हीं के निभाने में हम सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। और सारे जीवन में जो हम संग्रह संचित करके कोई कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाते हैं वो यही रह जाते हैं।
और हम मुंह लटका कर जाते हैं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया कि आप जी जिस प्रकार इस पृथ्वी पर रह रहे हो और जिन आशाओं को लेकर तुम जी रहे हो, ये तुम्हारी बालक बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे, मालिक घर जाना है तो होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोना शिखर बरतारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोना शिखर बरतारे, मालिक घर जाना है, होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे, मालिक गिर जाना है तो होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोना शिखर बरतारे, मालिक घर जाना है। सतगुरु मारे बाणिया है करते वणज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते वणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोना शिखर बरतारे, मालिक घर जाना है। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने वो अजब बहारे, मालिक गिर जाना है, होले होले सुहागण सुरता त्यारे। अब इसमें क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं आए इस आत्मा को सुरती, क्योंकि सुरती आत्मा की आंखें हैं, इससे विशेष संबंध है इसका, तो इसको जगाने के लिए, इसको दिशा देने के लिए सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे आत्मा तू तैयार हो ले, और तेरा पति जो है सोन शिखर में ही रहता है। सोन शिखर यानी शिखर माने चोटी, शून्य माने ऊपर, ऊपर चोटी पर शून्य शिखर, शून्य का अर्थ होता है वैसे वैक्यूम प्लेस, यानी सभी ब्रह्मांडों की रचना के बाद एक खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा होता है,
उसके ऊपर कहते हैं तेरा पति यानी परमात्मा तेरा मालिक रह रहा है। जहां से तुम आए हो, जहां से आप आए हो बिछुड़कर, और वहीं जाकर के सुख प्राप्त हो सकता है, यहां आपको चैन नहीं हो सकती। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह री ताते लागे री वारे। हमारे साथी चले गए, कोई रिश्तेदार देख लो, कोई और मित्र संसार छोड़कर चले गए, और हम भी चलन हार, हमने भी जाना है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमने भी जाना है, प्रत्येक ने जाना है। और हम इसलिए यहाँ टिके हैं, हमारे कागज में कोई सांस शेष रहते हैं, हमारा कोई अकाउंट जीवन का भी शेष है। जिस दिन वो पूरा होगा उसी दिन हम भी चले जाए। फिर बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जैसे आज आप मानव शरीर प्राप्त है और एक पल की चैन नहीं, इस मनुष्य शरीर प्राणी को या किसी भी प्राणी को देख ले, जो व्यवस्था जैसी वृत्ति नेचर एक चींटी की है, एक कण की आवश्यकता है और एक मण मिल जाए उसने कोई सब्र नहीं, वो अपने बिल में ठोक के जाएगी और रात और दिन चलती ही रहती है। एक कण की आवश्यकता पूरे दिन में। लेकिन यह नीयत खराब कब हुई थी? जब वो मानव शरीर में वो प्राणी था। तो यही व्यवस्था, यही नीति और यही रीति और यही हमारी वृत्ति मानव शरीर के अंदर है। हमने आवश्यकता थोड़ी सी वस्तु की होती है, लेकिन हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते, थोड़े बहुत उसमें लगे ही रहते हैं, जीवन नष्ट ही हो जाता है, पर हम हार नहीं मानते, माया जोड़नते, और वो जोड़ी जाड़ी रह जाती है और जो अनमोल वस्तु जीवन था वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ सारी सुविधाएं बटोरे बैठे हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, तो यहां से होया चलो, हम जाना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम मृत्यु नहीं चाहते। कोई महा दुखी हो जाता है तो भी स्वस्थ होने की इच्छा लिए रहता है, और ये पता है कि यहाँ रह ही नहीं सकते। जब हमारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी, जो हमने सारे जीवन में यहाँ जोड़ा था, कोठी बनाई थी, वो तो यहीं रह गई। हमारे साथ क्या गया और हमारी हानि क्या हुई? एक मूल धन लेकर आए थे हम, मूल पूंजी, अपने श्वास रूपी धन लेकर आए थे, और इससे हमने अपनी साधना भक्ति सत करके पुण्यदान करके इससे कई गुना बनाना था, सौदा करना था, बिजनेस करना था, और हम उस विवेकहीन व्यापारी की तरह अपना जीवन धन नाश कर चले, जो 10-20 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, वहां किसी होटल में ठहर जाता है और उस अपने साथ ले गए धन, उस राशि को आगे व्यवसाय में ना लगाकर खाने पीने मौज मस्ती में सिनेमा देखने में व्यर्थ कर रहा है, तो उसने वो मूल धन नाश कर दिया जिसको दुगना तिगना चौगुना बनाने के उद्देश्य से वो गया था। तो मनुष्य शरीर आपको इसमें ये लाभ प्राप्ति के लिए मिला था कि आप भक्ति करके इसे दुगना तिगना चौगुना कर सकते हो, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, वो ना कि
तुम्हारे साथ क्या चला, जो पूंजी लाए थे वो नष्ट हुआ। यहाँ के जितने पाप थे भक्ति ना करने से सभी पाप संचित कर्मों में लिखकर हमारे साथ चले जाते हैं। तो वो पाप हमारे साथ गए, मनुष्य पूंजी समाप्त हुई। फिर कर्म आधार पर कोई पुण्य शेष बचा था तो स्वर्ग गए। स्वर्ग में जैसे यहाँ हम जब तक सत भक्ति नहीं करते हैं, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, साहिब माने परमात्मा, और परमात्मा एक ही है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में अर्जुन से ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसको फिर से रिवाइज किया है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की, ब्रह्म सतर की जो साधना तूने की है वो मुझे छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके समान दूसरा कोई नहीं, समर्थ उस परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने, इन ज्ञानहीनों ने व्रज का अर्थ आना किया है, ये गलत कर रखे। इंग्लिश वर्ड गो का अर्थ जाना होता है और गो का अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो उस विवरण को समझ नहीं पाया जहां पर वो गो शब्द लिखा गया है। इसी प्रकार जहां वर्ज शब्द लिखा है उसका आना कर रहे हैं, तो ये महामूर्खता का प्रमाण उन अनुवादकर्ताओं का है, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अब जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ठेका लिया वेदों की अनुवाद का, गीता के अनुवाद का, ये डुप्लीकेट ऋषि महर्षि दानंद जैसे, जब तक इनको मूल ज्ञान नहीं होगा तो वेदों के अर्थों का ऐसे अड़ंगा किया इन्होंने। अब जैसे रामायण की चौपाइयों को कोई घोट ले, पढ़ ले, और उसको ये मूल ज्ञान हो नहीं कि राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, दशरथ कौन था, अयोध्या क्या है, श्रीलंका क्या थी, तो उसका अनुवाद करने चले कि राम ने रावण को मारा और सीता ले अयोध्या पगधारा। अब राम का अर्थ तो बकरा भी होता है। अब कुछ एक ही नकलियों ने ऐसे भी अनुवाद किए हैं वेदों के अनुवादकर्ताओं ने, जैसे जहां अग्नि शब्द है, अग्नि का अर्थ होता परमेश्वर, तो परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर के सतर क्या काम होगा, फिर या करके लिख रखा है या अग्नि, परमेश्वर व अग्नि, कोई बात हुई, तो ये विद्वान की काम है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, अब जिसने ये इस कथा का ज्ञान नहीं तो वो कैसे अर्थ कर रहा है कि राम माने श्री रामचंद्र भी लिख दिया, और या फिर बकरे ने रावण को मारा। ये दोनों काम हो सकते हैं। अब बकरा राम वाला काम कर सकता है, श्री राम वाला। तो इस तरह के अनाड़िया ने जो भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में थे, विशेषकर जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण आदि आदि। तो इन संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय किसी भी सेंटेंस में या शब्द नहीं हो सकता, सीधा ही अर्थ होगा उनका। तो इन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं और उसका खामियाना हम अभी तक भोग रहे हैं। क्या कहा कि उस एकम शरणम व्रज जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो यहां जो दास सिद्ध करना चाह रहा है कि
आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने तो कोई संदेश दिया नहीं हमें आकर के, और रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यानी अन्य भगवानों की, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री दुर्गा जी, गणेश जी आदि की जो पूजा ब्रह्म की, इन और परब्रह्म की, इनकी पूजाएं करने से भी यह चलो चलो मिटे नहीं। बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। इनकी साधनाओं से हमें स्थायी स्थान नहीं मिल सकता, वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। वो स्थान, वो मोक्ष उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा साधना से हमें नहीं मिल सकता। तो यहां बताया है कि जैसे आप स्वर्ग गए, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए, जैसे यहाँ स्वाभाविक पुण्य भी होते हैं और प्रत्येक का आपको भोग प्राप्त होता है, पुण्यों का भी मिलता है, पाप का भी मिलता है। जब तक आप परम संत की शरण में, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक तो आपको केवल वर्क डन ही मिलेगा जैसा किया है। और परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ साधना ना मिलने से एक विधान बना लिया इन नकली ऋषि में, ऋषि गुरुओं ने, कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या? अब जैसे किसी के ऊपर दुखों का कहर टूट गया, वो भक्ति कैसे करेगा? सपने में भी नहीं कर सकता। तो फिर भक्ति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे विधान बनाने वालों ने जो बना रखा है, तो वो वैसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, अच्छी आत्माएं थी, साधना ठीक मिली नहीं, स्वयं उनका शरीर भी ठीक रहा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती रही उनके संस्कारवश। तो वो केवल औरों को, चाहे कोई दुखी है सुखी है, अपना वो गलत विधान सुना सुना कर अपना टाइम पास कर गए। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरे भाग में लिखा गया, और तू जूता पहन ले, भविष्य में आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर वो जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, स्वाभाविक है। फिर नहीं निकालेगा जूते वो पूरी सफर में। तो ठीक इसी प्रकार जो आप पर आपदाएं आई हुई हैं, ये आपके प्रारब्ध में थी, और कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो 3 ताप के अंतर्गत आती हैं, जो प्रारब्ध से हटकर होती हैं। जैसे ये ऋषि, महर्षि, देवता, ये हम गरीब हैं, ये हमसे तगड़े हैं, ये कुछ पोस्ट प्राप्त है इनको। और जैसे पितर और ये भूत टाइप के हैं, ये शरारती व्यक्ति होते हैं। तो हम एक जो मानव शरीरधारी अन्य प्राणी हैं, ये जैसे समझो जन साधारण है, और ये अच्छी पोस्ट वाले व्यक्ति हैं, देवता हुए और ये पितर तक हुए। भूत जो सतर के हैं, पितर भी इतनी बेमतलब वो नहीं करते, लेकिन भूत टाइप के जो होते हैं ये अननेसेसरी परेशान करते हैं, किसी में प्रवेश हो जाते हैं, किसी को सताते हैं। और जैसे देवता रुष्ट हो गए, उन्होंने आपके ऊपर कोई अपना दुख छोड़ दिया, और अन्य जैसे कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो कर दिया। तो इस तरह के जो 3, जैसे कोई सर्प डस गया या कोई और, इस तरह के भी 3 ताप के अंदर आते हैं। ये जो 3 ताप भी आपको प्रारब्ध से हटकर भोगने पड़ते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते, तो ये हमने सभी भोगने पड़ते हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भगवानों के और दुर्गा और ब्रह्म तक की साधना करने वालों के ये 3 ताप भी नहीं कट सकते, प्रारब्ध का संस्कार भी नहीं हट सकता, वो भोगना ही पड़ता है। जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तूने मेरे बंदर का मुंह लगा दिया और मैं विवाह कराना चाह रहा था, जिससे मैं वंचित रहा। अब एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में
बिताएगा, ऐसा उसने श्राप दे दिया। तो उस श्राप को, ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। कोई देव ऋषि या कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, तो उस श्राप को, उस 3 ताप के दुख को श्री विष्णु जी भी समाप्त नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। और फिर दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण और यादवों को कि तुम्हारे कुल का नाश होगा, क्योंकि यादव ने श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न और साथ में कुछ अन्य द्वारका वासियों ने मिलकर मजाक कर दिया था दुर्वासा जी के साथ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यादव कुल नाश होगा। श्री कृष्ण की आंखों के सामने सारा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी भी एक विषाक्त तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, परमात्मा स्वयं आकर उनको सतलोक लेकर गए थे कबीर जी, और अपनी सतीथि और समर्थता से अन्य भगवानों की सतीथि और उनके सामर्थ्य से परिचित करा करके उनको वापस छोड़ा था शरीर में। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जूता तभी पहनेगा जब वो कांटा निकल जाए। अब जैसे किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट आया हुआ घर पे, शरीर पे, और उसको कोई ये कहे कि ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा है, कष्ट तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, ले ये मंत्र या जाप, ये भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा। वो भक्ति नहीं कर सकता, कहने की बातें हैं। और फिर परमात्मा दया करे, जैसे ये मंत्र हम देते हैं कि इस मंत्र के जाप करने से तुम्हारे कांटे निकलेंगे, तो कांटे निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत कष्ट भी हो जावे। कांटा निकला सुख हुआ, तो जो विधि दास बताएगा, इससे आपके प्रारब्ध के पाप भी नाश होंगे और आपके संचित कर्म जो ढेर लगा रखा है आपका, असंख्य जन्मों के पहाड़ जितने संचित कर्म आपके पड़े हैं पाप, उनका भी नाश करेंगे। ये वो साधना दास आपको देगा जो भगवान ने बताई आकर के। क्या बताया है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, तुम कौन राम का जपते जपम, ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तो यहां बताया है एकम शरणम वर्ज, उस परम अक्षर की शरण में जाने से, उसकी भक्ति करने से आपको फिर वो ठोर ठिकाना मिलेगा, आपको शाश्वत स्थान मिलेगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब यहाँ इन अन्य तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरुओं ने, कबीर पंथियों ने भी, सभी ने एक विधान बना रखा है अपनी अज्ञान सोच से सुने सुनाई दंत कथा के आधार से कि सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा वहां जाकर उसमें मिल जाती है, जैसे बूंद समुद्र में उसी का रूप हो जाती है। एकाद चतुर प्राणी कहता है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व अलग है, बिंदु टाइप में उस प्रकाश में घूमती रहती है। तो इसके विषय में परमात्मा ने बताया है, कबीर जी ने, बिन देखे उस देश की बात कहते हैं कूर। इस तरह की जो बातें करते हैं उन्होंने वहां कुछ देखा ही नहीं है, सतलोक में वो गए ही नहीं है, झूठ बोलते। सतलोक के अंदर ऐसी ही व्यवस्था है, वहां की धरती है, सफेद धरती है, पारदर्शक, बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और उस अकय लोक की, वो चारों स्थान अमर हैं, वो कभी नाश में नहीं आते। तो उस अमर स्थान के 4 विभाजन, 4 डिवीजन हैं, एक अकय लोक, दूसरा अगमलोक, नीचे को तीसरा अलखलोक और ऊपर से नीचे को चौथा सतलोक। फिर प्रत्येक इन 3
लोकों में, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक में। इनके फिर 3-3 पोर्शन हैं। प्रत्येक लोक के सुन शिखर में वो परमात्मा, यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर जी एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है। बहुत सुंदर सिंहासन पर, सिर पे मुकुट है मालिक के, ऊपर सफेद छतर है और बहुत बड़ा गुम्बज है जैसे मंदिर नुमा होते हैं, और उसके बीच में परमात्मा विराजमान है। अपने आत्मा जो ये मंदिरों की बनावट बनी है, ये कोई यहाँ की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। ये प्रत्येक लोक में प्रत्येक भगवान के, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक की नकल करवाई है दुर्गा से, और उसने यहाँ उसकी नकल एज इट इज कर रखी है, लेकिन माल डुप्लीकेट है सारा। ये कच्चा शरीर है, बाग बगीचे नासवान है, यहाँ का जल व्यर्थ होने वाला, खराब होने वाला है। वहाँ की सब वस्तु पदार्थ ऐसे ही है, लेकिन वो अमर है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल, एक उसका जो सैंपल सतलोक के पदार्थों में से एक सैंपल है गंगा दरिया। गंगा दरिया का जो जल है ये सतलोक से आया है, और ये कभी किन्हीं परिस्थितियों में खराब नहीं होता। साइंटिस्टों ने सिर मार लिया, चुप हो गए, लास्ट में इसकी करके सारी अन्वेषण। बोलो ये जल ऐसा क्यों है, एक स्थान से आ रहा है, और भी दरिया है? तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे वहां दूधों की दरिया बहती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव में खानसा गांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2019 में 5 जनवरी को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पहले शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्रे ये सारे व्रत करती थी, और माताओं के जागरण में जाती थी। जो जहाँ भी पता चलता था नहीं आस पड़ोस में, वहाँ भी चली जाती थी। जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आर्थिक तंगी बहुत थी घर पे, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और मैं हर 6 महीने में मुझे टाइफाइड हो जाता था। सबका टाइफाइड 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 2-2 3-3 महीने में ठीक होता था। 1 महीने ठीक रहती थी मैं, फिर टाइफाइड हो जाता था। कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और जी, आर्थिक तंगी रहती थी और घर में कलेश होता था, क्योंकि मैं चली जाती थी छुपके से और फिर आती थी तो सब डांटते थे कि कुछ लाभ भी नहीं होता और ये पागल हुई घूमती है मंदिरों में और जागरण में। आपने बताया कि आप मंदिरों में जाते थे, जागरणों में जाते थे, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, घर में क्लेश रहता था, आर्थिक तंगी भी थी, आप खुद बीमार रहते थे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? वैसे तो मेरे घर में पापा जी और मेरा छोटा भाई है ना, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन मैं उनकी मानती नहीं थी, सुनती नहीं थी, क्योंकि मुझे जो डांस वगैरह और जागरण में जाना, नाचना, ये सब बहुत पसंद था। और मेरे ताऊ का लड़का है बड़ा, वो भी भगत है, मैं उसकी भी नहीं मानती थी। फिर मैंने एक बार गुरुजी को ना चैलेंज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, तो इनको ही वो किया। तो एक बार है ना, हमारा ऑटो चोरी हो गया था सुबह 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के बीच। तो मेरे पापा के पास, पापा के जो दोस्त है भगत जी है, वो भी, उनका कॉल आया कि भाई आज बड़ी जल्दी ऑटो पे चला गया। पापा कह रहे हैं मैं तो घर हूँ। जाके देखा ऑटो नहीं था वहाँ पे, मतलब हमारा ऑटो चोरी हो गया था। आसपास में कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में देखा तो कैमरे में भी नहीं आया। हमें 5-6 बजे पता चला, पापा आगे बोले कि ऑटो चोरी हो गया। अब मैं उस टाइम पे, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति ना बहुत खराब थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं और मेरी मम्मी मिलके जोड़ेंगे, एक ऑटो निकलवाएंगे, तो भी कम से कम हमें 1 साल लगेगा। 1 साल में हम पैसे जोड़ेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? तो इतना कह के मैं ना बर्तन धोने चली गई। तो पापा और भाई बोले चलो एक राउंड और लगा के आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो हमारे घर में मंदिर है ना, उस मंदिर के सामने मैं बोली कि अगर आप सच में भगवान हो तो आज हमारा ऑटो मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में ये था कि अब तो मिलेगा ही नहीं, जब कैमरे में नहीं आया, किसी ने देखा ही नहीं है, तो अब क्या मिलेगा।
अगर आप सच में भगवान हो तो आज ऑटो मिल जाना चाहिए। नहीं, मैं तो जिंदगी भर विश्वास करूंगी नहीं। इतना कह के मैं बर्तन धोने चली गई और बर्तन धोते धोते मैं बहुत रोई थी। मतलब उस टाइम पे बता नहीं सकती कि मैं कितनी रोई थी, कि टेंशन थी कि अब क्या होएगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मेरे पापा आए 6:30 बजे, ऐसे आए जैसे कि उनको पता है कि मैंने उनके सामने बोला है कि गुरुजी से इसने ऐसे बोला है। मेरे पापा मेरे साइड आए और मेरी तरफ देखा और हंसाए। मैं बोली क्या हुआ? कह रहे वो खड़ा टम्पू जा। फिर मैंने बाद में सिर्फ अपने छोटे भाई को बताया था कि साहिल, मैंने तो ऐसे ऐसे गुरुजी के सामने बोला था और ऑटो मिल गया, और मैं तो ये सब नहीं छोड़ सकती भाई, डांस वांस करना। जब फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया, एक बुक दी ज्ञान गंगा, वो पढ़ी और फिर मैंने 2-3 दिन बाद ही नाम ले लिया था। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपने संत रामपाल जी महाराज को एक चैलेंज दिया, जो संत रामपाल जी महाराज ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको लाभ दे दिया। आपके घर से एक टेम्पू चोरी हुआ था, वो आपके पिताजी को वापस मिल गया। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई अन्य लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसमें से एक है जो कि मुझे जीवन दान मिला है। किसी ने मेरा हाथ देख के ये बोला था कि ये लड़की सिर्फ 1 साल की है। तो उस टाइम के बाद ना हमें बहुत टेंशन हो गई थी कि इसने क्लियर ही बोल दिया कि ये लड़की सिर्फ 1 साल की है। फिर वो ऑटो का चैलेंज दिया था मैंने गुरुजी को, फिर मैंने नाम ही ले लिया। जैसे उन्होंने जो बताया था उसके 1 साल होने ही वाला था। अक्टूबर में दिवाली के 1-2 दिन पहले मेरे किसी ने बाल काट लिए थे, इतने 2.5 से 3 इंच के। और ये जब भी सबको पता चला, मेरे रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को, सब ने तरह तरह की बातें बनाई थी कि अब ये होगा वो होगा। और घर भी बन रहा था हमारा, तो ये घर अच्छा नहीं बन रहा, शुभ नहीं बन रहा, और कहाँ लड़की को भेज रही है, लड़की को भी नाम दिला दिया, और ये ऐसी है वैसे है। और अब मुझे 2 साल हो गए हैं। उस जो हाथ देखते हैं ना, ज्योतिषी बाबा वगैरह, उन्होंने 1 साल का बोला था, तो मैं आज 2 साल हो चुके हैं। मुझे मरे हुए 1 साल होना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ, संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से हूँ। उनकी बताई गई जो साधना है उसको करके और मुझे ये लाभ हुआ है। उसके बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ख़राब थी। हमारा सिर्फ एक कमरा था, गर्मी सर्दी में तो निकाल लेते थे जैसे तैसे, लेकिन बारिश के मौसम में जब बारिश आती है ना तो कीड़े से होते हैं हम, है ना। मैं उनको देख के बेड पे बैठी रहती थी और रोती रहती थी। एक छोटा सा किचन ऊपर था, अगर मैंने खाना बना लिया, बारिश आ गई, जब तक वो बारिश रुकती नहीं थी ना, जब तक मैं नीचे लेके नहीं आ सकती थी। आती तो या तो छतरी लेके, फिर मैं छतरी पकड़ूँ, खाना पकड़ूँ या जीना पकड़ूँ। जीना लोहे का था। आज हमारे 3 कमरे हैं और एक किचन है, ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मुझे हर 6 महीने में टाइफाइड होता था, हर 6 महीने में। और 2021 से 2023 तक मैंने ब्लड टेस्ट 3 बार करवा लिया है। आज मैं रिपोर्ट लाना भूल गई। मुझे आज तक ना टाइफाइड हुआ है ना फीवर हुआ है। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आर्थिक लाभ हुए और आपको जीवन दान भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया। तो आज लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे संदेश तो क्या दूंगी, प्रार्थना ही करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप किसी की बातों में मत आओ। आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरु है वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं और उनकी भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, अनेकों अनेक। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।